दोस्तों, मैं हूँ शिवा। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि कह सकते हैं 40 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें क्रैश कोर्स वाला पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे। तो देखना है कि कल पढ़े थे कि यानी कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, या कह सकते हैं कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ नहीं होता है। जिसमें क्या क्या लिखाए थे? इसमें लिखाए थे फॉरगेट, रिमेंबर, रिकॉग्नाइज, रियलाइज, मतलब कह सकते रिलीज, उसके बाद वांट, सी, लुक, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, स्मेल, फील, हियर, टेस्ट, विश, नो, होप। ठीक है ना, ये सब लगभग हम कल पढ़े थे। इस सब के साथ जब वो कंटिन्यूअस टेंस हो, जैसे कह सकते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उस टेंस के साथ इस सब टेंस मतलब इस सब वर्ब जब भी आएगा उसके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। ये पढ़े थे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, उस क्लास को मिस नहीं करना है। तो ये देखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, जैसे लिखा हुआ है लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, यस्टरडे। लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, यस्टरडे का प्रयोग किसके साथ होता है? पास्ट इंडिफिनिट के साथ होगा। जबकि कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ इसका प्रयोग वर्जित है। किसके साथ होगा? पास्ट इंडिफिनिट टेंस के साथ इसका प्रयोग होता है। जैसे देखेंगे हम इस सब्जेक्ट की किसका स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, यस्टरडे। ठीक है ना, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। जबकि ये हो गया सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर, यस्टरडे। ये किसका हो जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये वाला पोजीशन, इसको हमको क्या करना पड़ेगा? यही क्या है, ये पूरा सेंटेंस कह सकते हैं ये गलत है। ठीक है ना, तो इसको इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा चेंज हमको, यानी कि कह सकते हैं V2 में। ठीक है ना, इसको यदि हम V2 में ले आ जाएंगे तो बाकी सब कुछ ठीक है। तो सेंटेंस लिखा हुआ है कि शी हैज लव्ड मी, शी हैज लव्ड मी 2 years ago। तो देखना यहाँ अगो लग गया है। ठीक है ना, क्या पढ़े हैं? लास्ट, पास्ट, अगो, बिफोर। अगो का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट के साथ होगा। तो क्या चीज, सेंटेंस क्या चीज का है? पास्ट का है या प्रेजेंट का है? तो प्रेजेंट का है, क्योंकि वो भी प्रेजेंट में किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट का है। लेकिन हमें चाहिए पास्ट इंडिफिनिट, क्योंकि अगो आ गया है। ठीक है, अगो मतलब कह सकते हैं पहले होता है। तो क्या चीज हमको चेंज करना पड़ेगा? इस पोजीशन को V2 में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, गलत मेरा यही हो गया, ये गलत हो गया। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको V2 में चेंज करना पड़ेगा। यानी कि हैज लव्ड को हटा करके यहाँ देना पड़ेगा लव्ड। समझ में आ गई बात? यानी कि सेकेंड ही अपना क्या आंसर है। अब इसमें देखना है राम एंड रानी, राम एंड रानी हैव रीडिंग अ बुक टू लास्ट 2 hours, लास्ट 2 hours यानी कि पिछले 2 घंटे से वो क्या पढ़ाई, कह सकते पढ़ाई उसने किया है। ठीक है ना, मतलब राम और रानी पिछले 2 घंटे से पढ़ाई किया है। लेकिन जब पिछला 2 घंटा हो गया तो सेंटेंस का भाव क्या आ रहा है? पास्ट में आ रहा है। लेकिन ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो क्या है? गलत है। इसको पास्ट में, जब पीछे हो गया तो क्या होगा? पास्ट होगा। ठीक है ना, वर्तमान में चल रहा है तो चलेगा। लेकिन ये इससे जो भाव आ रहा है पास्ट का, और बता चुके आपको कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है, टेंस चेंज नहीं होता। जब भी चेंज होगा तो वो कह सकते हैं लेकिन टाइम चेंज कभी नहीं होता है, टाइम चेंज कभी नहीं होता। जब भी चेंज होगा तो टेंस चेंज होगा, यानी कह सकते यानी कि
टाइम कांट बी चेंज, ठीक है ना, टाइम कभी चेंज नहीं होगा, बल्कि कह सकते हैं टेंस कैन बी चेंज्ड, यानी कि टेंस जो है चेंज होगा लेकिन टाइम कभी चेंज नहीं होगा। इसीलिए इस टाइम में हम किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हमको छेड़छाड़ किसके साथ करना पड़ेगा, टेंस के साथ, ठीक है ना। तो इस टेंस को हमको बदल के लेके जाना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है ना। तो इसको हटाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, हैव रीड, रीडिंग की जगह रीड, रीड, क्योंकि रीड का रीड जो है वो V1 में भी रीड होता है, V2 रेड, V3 रीड, ठीक है ना। लेकिन इसे हम कह सकते हैं V1 में रीड, ठीक है, V2 READ रेड, V3 READ रीड, यानी कि देखिए रीड 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 लिखा हुआ है, लेकिन ये जो सब कह सकते हैं जो अंग्रेज का सब बताया गया है उसके अनुसार कह सकते इसको रेड बोला जाएगा, ठीक है ना। रीड रेड रीड, इसको रेड, इसको मिटाते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगला वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई पॉइंट के बराबर ये पॉइंट अगला जो हम अभी बताने जा रहे हैं कई पॉइंट के बराबर है बहुत छोटा ही लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, यानी कि कहा जाता है कि एक सेंटेंस पास्ट में हो, ठीक है ना, एक सेंटेंस पास्ट में हो तो दूसरा सेंटेंस भी क्या होगा, पास्ट में ही होगा। यानी कह सकते हैं यदि एक सेंटेंस पास्ट में हो तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में होगा। यदि एक सेंटेंस पास्ट में हो, यदि एक सेंटेंस पास्ट में हो तो दूसरा सेंटेंस भी क्या चीज में होगा, पास्ट में होगा। ध्यान से देखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये मोस्ट VVI है, देखना है। मान लिया जाए ये एक सेंटेंस है, ठीक है, मान लिया जाए ये एक सेंटेंस है, ये कैसा होना चाहिए, ये मान लिया जब एक सेंटेंस है जो क्या है पास्ट में है, दूसरा सेंटेंस यदि होगा वो भी क्या होगा, नहीं कह सकते, ये सेंटेंस भी क्या होगा, पास्ट में होगा। ये सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरा भी क्या होगा, पास्ट में होगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा पॉइंट हम ऐड करेंगे इसके साथ, ठीक है ना। ये रूल जो है पहला पास्ट दूसरा भी पास्ट, यह रूल यानी कि कह सकते हैं 90% सही है और 10% क्या है, ये रूल 90% सही है और 10% सेंटेंस में गलत हो जाएगा। ये जो है पहला पास्ट दूसरा भी पास्ट, तो ये सेंटेंस का रूल जो है कह सकते हैं 90% सेंटेंस में सही फॉलो करेगा लेकिन 10% में क्या होगा, गलत माना जाएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं सेंटेंस, शी सैड मी that I can go there। पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। इसको बनाना है, एक और लिख देते हैं,
बुक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये बनना चाहिए आप लोगों से। हम क्या बोले कि पहला सेंटेंस पास्ट तो दूसरा भी पास्ट, पहला पास्ट तो दूसरा भी पास्ट। लेकिन इसमें क्या है कि यदि मान लिया जाए ये रूल है कि पहला पास्ट तो दूसरा भी पास्ट, तो इसके साथ एक खेला होगा। खेला ये हो गया कि ये रूल जो है ना 98% सही है, ये रूल जो है 98% सही है, 10% का गलत है ना। तो ये रूल हमको 90% यदि सही है तो देखेंगे कि 10% में कौन सही है, कौन आएगा। ये 90% वाला भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखना है सी सेड मी, ये से सेड बना है, ठीक है ना, SAY से सेड बना है। ये यानी कि ये पास्ट में है, सी सेड मी, ये क्या है, पास्ट में है। ध्यान देना है, पहला सेंटेंस क्या है, पास्ट में है, तो दूसरा भी क्या चीज में होना चाहिए, पास्ट में ना। तो यहाँ डैट लग गया। आई कैन, कैन क्या बताए थे कि कैन प्रेजेंट और कुड पास्ट, ठीक है ना। शैल प्रेजेंट, शुड पास्ट, विल प्रेजेंट, वुड पास्ट, ऐसा करके बताए थे हम, ठीक है ना। मे प्रेजेंट, माइट पास्ट। उसी टाइप से कैन क्या है, प्रेजेंट है, इसका पास्ट क्या होगा, क्योंकि हमें हमारा पहला सेंटेंस कैसा है, पास्ट है ना, दूसरा भी पास्ट है ना आएगा। तो यहाँ कैन को क्या चेंज करना पड़ेगा, कैन को करना पड़ेगा कुड, क्योंकि कुड हो जाएगा पास्ट, और सब कुछ सही है। अब ये देख लेते हैं, रामू टोल्ड मी, टेल से बना है टोल्ड, ठीक है ना, टेल मतलब कहना, इसी से टोल्ड बना है। तो रामू टोल्ड मी दैट, तो पहला पास्ट हो गया, तो हमें दूसरा भी क्या चाहिए, पास्ट है ना, चाहिए ना पास्ट। ये मान लिया जाए कि मनुष्य का शादी मनुष्य में ही होता है, जानवर का शादी जानवर में ही होता है, ऐसा नहीं ना कि मनुष्य जानवर को मिक्स नहीं ना होता है, समझ में आ रही है बात। उसी टाइप से पहला पास्ट तो दूसरा भी पास्ट। तो देखना है कि आई लग गया। अब विल, विल बताए, विल प्रेजेंट होता है, इसका पास्ट वुड होता है, ठीक है ना। विल प्रेजेंट, इसका पास्ट क्या हो जाएगा, वुड। WOULD, वुड, समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। यानी कि पहला पास्ट दूसरा भी पास्ट, ये 90% सही है, ठीक है। 10% में कौन कौन आएगा वो अगला पढ़ेंगे, यानी कि 43 नंबर, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यानी कि इसमें वो आएगा जो फिक्स होता है दुनिया में, ठीक है। यानी मान लिया जाए, कहा जाए कि पूरब क्या, पूरब में क्या होता है, सूरज उगता है, ये फिक्स है कि जब भी सूरज का उदय होगा तो पूरब में ही होगा, कभी पश्चिम में नहीं होगा। जब भी सूरज का अस्त होगा तो पश्चिम में होगा, ठीक है ना। नहीं कह सकते गाय बच्चा देती है या गाय दूध देती है, फिक्स है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। और 2 और 2 4 होता है, ये फिक्स है, ठीक है ना। या हम बोलेंगे, से बोला जाता है 9 2 11 होना, भाग जाना, ये सब भी फिक्स है। ये मुहावरा वाला भी इसी के अंतर्गत आएगा, 10% के अंतर्गत, ठीक है। नहीं बोलते काम ने काज के दुश्मन अनाज के, ये सब क्या है, इसी 10% के अंतर्गत आएगा। देखते हैं 43। यदि यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ
कह सकते हैं। उसके बाद एस्टैब्लिश प्रभाव, एस्टैब्लिश्ड प्रभाव, एस्टैब्लिश प्रभाव, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है ना। यानी कि जनरल यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि दुनिया में जैसे क्या कर सकते हैं, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती, क्या यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाती, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। जनरल ट्रूथ यही सब यानी कह सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि सूरज पूरब में उगता है, ठीक है ना, इस टाइप का कह देंगे। एस्टैब्लिश प्रभाव वही वाला बताया, मुहावरा टाइप में जो हो गया वो हो गया। मैथमेटिकल कैलकुलेशन 2 2 4 होता है, या जैसे सुनती हो जैसे होता है कि मान लिया जनरल ट्रूथ में ये कह सकते हैं कि पानी 0 डिग्री पर बर्फ बन जाता है, 100 डिग्री पर खौलने लगता है, ठीक है ना। ये सब क्या है, जनरल ट्रूथ हो गया, ठीक है। आम आम बोलचाल में जो उपयोग होता है। कैलकुलेशन, जनरल एस्टैब्लिश प्रभाव मैथमेटिकल कैलकुलेशन का प्रयोग हो तो दूसरा सेंटेंस पास्ट में हो तो भी पास्ट में हो तो भी यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है ना। जितना भी है अभी इसे हम स्ट्रक्चर से हम बताएंगे। जैसे मान लिया जाए ये सेंटेंस पहला क्या हो गया, पास्ट हो गया। दूसरा सेंटेंस मान लिया जाए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखना है कि ये मान लीजिए पास्ट, ये जब भी आएगा यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, एस्टैब्लिश प्रभाव, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब भी आएगा वो आएगा पहले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसी के अंतर्गत आएगा। और इसके साथ कह देंगे नो चेंज, इसके साथ चेंज नहीं होगा। लेकिन मान लिया जाए ये सब ना रहे, दूसरा सेंटेंस यदि मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, लेकिन इसके साथ चेंज होगा। इसे कह सकता हूँ वह पढ़ने जाता है, वह पढ़ने जाता है, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसमें चेंज होगा। वह खाता है, ये चेंज होगा। वह कायदन कि राम आम खाता है, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन ये चेंज होगा। लेकिन ये वाला है तो ये चेंज नहीं होगा। राम का मन हुआ, आमे कला खाएगा, इमली भी खाएगा, रोटी भी खाएगा। लेकिन सूरज का मन हो जाएगा कि अच्छा पूरब से नहीं पश्चिम से, ऐसा होगा। आज पृथ्वी का मन हो गया कि आज बहुत दिन सूर्य का हम चक्कर लगा लिए, आज हम हमारा चक्कर लगाएगा सूरज, ऐसा संभव है नहीं ना है। इसीलिए इसमें चेंज नहीं आना चाहिए। तो हम लिखते हैं स्ट्रक्चर हो गया, हम आप देख लेते हैं अगला। He said
me that the sun rises in the east. No error. First, second, थर्ड, फोर्थ। इसको बनाना है। बनाना है, तेजी से बनाया जाए। पहला लिख दिए हैं, दूसरा भी लिख दिए हैं, अब सिर्फ अब बनाने का काम बचा है। तो पहला सेंटेंस क्या लिखा गया? ही सेड टू मी। पहला सेंटेंस क्या हो गया? पास्ट में हो गया, से सेड बना है, ठीक है। तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? नियम के अनुसार पास्ट में होना चाहिए। लेकिन यदि इस सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, एस्टैब्लिश प्रभाव की चर्चा हो तो उसके साथ चेंज नहीं करेंगे। द सन राइज इन द ईस्ट, यानी कह सकते हैं सन हमेशा सन किधर उगता है? पूरब में उगता है, फिक्स है, कभी चेंज आज तक नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए इसके साथ हम चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये नो एरर हो गया। इसमें देखना है, माई टीचर टोल्ड, मेरे टीचर मुझसे कहते हैं कि 2 और 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 और 2 क्या होगा? 4 ही होगा ना। ये क्या है? ये चेंज नहीं ना होगा। माना जाए भारत में 4 होता है, अमेरिका में 6 होता होगा, ऐसा तो नहीं है ना। चाहे चीन में 3 होता हो, ऐसा तो नहीं होता है। सगर क्या होता है? बराबर ही होगा, 2 तो 4 ही होगा ना। तो हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको मिटाते हैं, तो भी नो एरर हो जाएगा। इसमें देखना है कि वर्तमान की ना पूरी होने वाली इच्छा या कामना, वर्तमान की फॉर्म में देख लेते हैं। वर्तमान की ना पूरी होने वाली इच्छा या कामना को दर्शाने के लिए कुछ खास शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वर्तमान की ना पूरी होने वाली इच्छा या कामना को दर्शाने के लिए, वर्तमान की ना पूरी होने वाली इच्छा या कामना को दर्शाने के लिए कुछ खास शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है ना। देखना है फर्स्ट में, इफ, एज, इफ only, as though, I wish। उसके बाद she wishes, और भी हो सकता है, ठीक है ना। ये वाला इम्पोर्टेंट है। वर्तमान की ना पूरी होने वाली इच्छा या कामना। मान लिया जाए अभी हम कहेंगे काश मैं राजा होता तो
कह सकते हैं कि यानी कि अच्छा वाला क्या यानी कि रोड बना देता। काश मैं कह सकते राजा होता तो एक महाविद्यालय खोल देता, ठीक है ना। काश मैं राजा होता तो बहुत सारा वृक्ष लगा देता। मैं राजा तो हूं नहीं, क्या कहते तो मैं काश मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। वर्तमान की इच्छा है लेकिन पूरा कभी नहीं होगा, यही कहलाता है वर्तमान की ना पूरी होने वाली इच्छा है, कामना को प्रयोग उसको दर्शाने के लिए कुछ खास शब्द आएगा। इफ, एज इफ ओनली, एज दो, आई विश, सी विशेष, अधिकतर इफ का प्रयोग होगा, ठीक है ना। और इस सब का भी होगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इफ डॉट 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 ये सब वर्ड आ सकता है कोई भी इसमें से, प्लस सब्जेक्ट। ध्यान से देखते जाना है, फिर थोड़ा सा सही सही से देखना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस देखने में सिंपल लग रहा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताए, इफ, एज इफ ओनली, एज दो, कह सकते हैं आई विश, सी विशेष का प्रयोग यहाँ होगा, ठीक है। अब यहाँ जो सब्जेक्ट होगा, एनी सब्जेक्ट, ठीक है ना, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, इस सब के साथ वर ही आएगा, है ना, फिक्स्ड है, ठीक है, ये फिक्स्ड है। दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो इसके साथ वर ही आएगा। और यहाँ जो ऑब्जेक्ट लिखे हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, लिखे हैं ऑब्जेक्ट लेकिन कभी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जब भी यहाँ आएगा सब्जेक्टिव केस वाला आएगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जब भी आएगा सब्जेक्टिव केस, ठीक है ना, सब्जेक्टिव केस जब भी आएगा वो सब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सब्जेक्ट हो दुनिया का उसके साथ वर ही आएगा, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा, कभी ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा, ठीक है। और ये सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इसका वुड आएगा, वुड के साथ V1 आएगा, कभी भी विल का प्रयोग नहीं होगा। जब भी होगा तो वुड ही होगा। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना है बाबू कि यहाँ इफ, एज इफ ओनली, एज दो, आई विश, सी विशेष आ सकता है। तो यहाँ सब्जेक्ट दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ वर ही आएगा, और यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस में आएगा, ठीक है ना। कभी मान लीजिए यहाँ हिम नहीं आएगा, हिम के बदले ही आएगा, कह सकते हर नहीं आएगा, यहाँ सी आएगा, यहाँ मी नहीं, यहाँ आई आएगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट जो होगा सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ वुड आएगा, और फिर V1 आएगा, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ बता चुके हैं। मॉडल वर्ब के साथ जब भी वर्ब आएगा मेन वर्ब का भी वर्ड रूप आएगा। देखते हैं, इफ आई वर अ बर्ड, I would fly in the sky. No error. First, second, third, fourth। इसको बनाना है, अच्छे से बनाना है। जैसे लिखना है, इफ आई वर PM, ठीक है, PM, आई वुड win the
पाकिस्तान। फर्स्ट में ले लिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखना है, तो क्या करना है, देखना है कि इफ, सॉरी पहले ये देख लेते हैं, इफ आ गया, वर्तमान की ना पूरी होने वाली इच्छा या कामना को दर्शाने के लिए इफ आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, पता है दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट उसके साथ वर ही आएगा। उसके साथ क्या आ गया है, वर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ क्या आ गया, वर आ गया है, अब वर्ड आ गया। ये वर्ड क्या है, सब्जेक्टिव केस के रूप में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वुड आ गया, फिर V1 आ गया, इन द स्काई नो एरर, इसमें कहीं गलती नहीं है। यानी काश मैं पक्षी होता तो आसमान में, तो मैं आसमान में क्या करता, उड़ता। नेक्स्ट देख लेना, इफ आ गया, उसको आई आ गया, ठीक है ना, सब्जेक्ट आ गया, वर आ गया, PM आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सब्जेक्ट आ गया, वुड आ गया, विन आ गया, V1 आ गया, पाकिस्तान नो एरर, तो भी कहीं कोई गलती नहीं है। यानी कि कह सकते हैं कि वर्तमान की ना पूरी होने वाली इच्छा या कामना को दर्शाने के लिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ, अगला पॉइंट जो पढ़ेंगे वो बता रहे, किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होगा और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस आएगा। अगला पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट में देख लेते हैं एक मुहावरा, कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कह सकते हैं कि कोई भी हम चीज का इलाज करवाएं या ट्रीटमेंट करवाएं, उससे अच्छा है या उससे पहले उसका क्या करें, हम परहेज कर लें, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं हम कोई गलती करे या कोई दूसरा कोई गलती करे, उससे पहले परहेज कर लेना चाहिए, उससे पहले बचाव का तरीका ढूंढ लेना चाहिए, ना कि इंतजार करना चाहिए गलती होगा उसके बाद हम ऐसा करेंगे, ठीक है ना। मान लिया जाए कि माना जाए बाढ़ आ रहा है, बिहार में बाढ़ आता है, तो बाढ़ से पहले बाढ़ का बचाव करेंगे। ऐसा नहीं कि सरकार की तरह की बाढ़ आएगा उसके बाद क्या करेंगे, बिहार का बचाव करेंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।